तो यहाँ पर खास कर ये बात को बताया गया है कि मनुष्य जीवन में हमें इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यही बात भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में। किसी को पता है श्लोक? यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नयते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय सुख में वो रमन नहीं करता है, मतलब इंद्रिय सुख में वो आनंद नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इसे एक शुरुआत है और इसको एक अंत है, आद्यंतवंत। हम देखते हैं जो भी भौतिक सुख है इस दुनिया में उसको शुरुआत है और अंत है, कुछ भी लीजिए आप। और खास कर हम जब युवा अवस्था में होते हैं तो हमें बहुत इंद्रियों के द्वारा बहुत सारा आनंद मिलता है, पर जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, जैसे वर्ष कटते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो सुख का एक कारण था वही दुख का कारण हो जाता है। तो और ऐसे भी है जो बहुत सुख भोगते हैं या सुख भौतिक सुख का भोग में लगे रहता है, वो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। तो हम देखते हैं यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें कि ये दुख की जननी है, दुख का यौन या ये बताओ। मतलब हम भौतिक कार्य में जब लगते हैं या भौतिक सुख में, तब जो फल स्वरूप में हमें दुख मिलता है। तो ऐसे है ये, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसे है। क्योंकि भौतिक सुख में हम जब लगते हैं तब ये हमारा बंधन का कारण होता है भौतिक जगत में, और उस बंधन के कारण हम दूसरा शरीर को स्वीकार करते हैं और हम भोगते हैं। तो भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिलता है। तो शरीर मिलता है ये बात तो सिद्ध है। ऐसे कुछ लोग हैं वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं, पर जहाँ तक भगवद गीता है तो वहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं तथा देहांतर प्राप्तिर, मतलब देहांतर के बाद में हमें नया शरीर प्राप्त होता है। और ऐसे नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, 84 लाख योनियां है तो इसमें हमें कौन सा भी शरीर प्राप्त हो सकता है। पर ये सभी योनियों में भौतिक सुख ये कॉमन है। जैसे हम हितोपदेश में भी देखते हैं आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशु भी नरानाम। पशु और नर में तो ये 4 चीज क्या है? सामान्य है। खाना, सोना, और मैथुन सुख, और खुद को संरक्षण करना, ये हाँ, तो ये 4 चीज सामान्य है। क्योंकि देह जब है तो देह के संबंध में ये सब सुख को हम अनुभव करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी है, कैसे कहते हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। तो सर्वत्र लभ्यते मतलब तो हर योनि में ये भौतिक सुख हमें प्राप्त है। तो ऐसे नहीं है कि हमें प्राणियों के शरीर में ये प्राप्त नहीं होता है। हम अगर कहते हैं कि मनुष्य लोग प्रगतिशील है तो हम वो सुपीरियर है। सुपीरियर को क्या कहते हैं? तो प्राणियों से वो श्रेष्ठ है। तो अगर हम ऐसे कहेंगे तो ऐसे कुछ कार्य होने चाहिए जो प्राणी कर नहीं सकता वो हम कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं है। तो प्राणियों को भी ये सुख लाभ प्राप्त होता है। तो ऋषभ देव भी ऐसे ही कहते हैं विड भुजाम ये कष्टान कामान अर्हटे विड भुजाम ये। तो मनुष्यों को उसी सुख के पीछे नहीं लगना चाहिए जो सुअर के जैसे प्राणियों को भी लब्ध है। हम देखते हैं कि सुअर को भी बहुत भौतिक आनंद प्राप्त होता है। तो भौतिक आनंद प्राप्त होने का एक लक्षण क्या है? वो जो भी हरे कृष्णा वो जो भी जीव है वो मोटा हो जाएगा। हम देखते हैं, हम कभी भी ऐसे एक सुअर को नहीं देखते जो वो पतला है। तो मोटापा है क्या है? ये सुखी अवस्था का एक ये लक्षण है। तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो बहुत सारे पशु भी है भौतिक सुख में वो बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
पर मनुष्यों को इसमें आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को समझना चाहिए कि ये भौतिक आनंद में कुछ भी सुख नहीं है। एक्चुअली हम देखते हैं कि सुअर का ही जीवन अगर हम देखते हैं, उसी उदाहरण को लेते हैं, तो हम देख सकते हैं क्या सुअर का जीवन अच्छा है? तो हम एक एक बार पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, तो एक एक बार ऐसे होता है कि कुछ गटर होता है उसके नज़दीक में। तो ऐसे ही मैं एक बार अभी हाल ही गया था पुस्तक वितरण के लिए। मैं ऐसे ही सोच रहा था अगर गटर में पड़ गया तो क्या होगा। तो हमें ऐसे बहुत गंदा लगता है गटर में पड़ गए तो। पर जो सुअर है वो हर समय क्या होता है, गटर में होता है वो, और आनंद लेते रहता है। तो हालांकि वो समझता नहीं है कि उसकी स्थिति को, कि कैसे ये बहुत तुच्छ स्थिति है। तो पर हम समझ सकते हैं, वैसे ही देवी देवता समझ सकते हैं हमारा स्थिति कैसे तुच्छ है। तो अगर हम देखेंगे तो अंततोगत्वा जो सुख है वो एक ही सुख है। तो ये बहुत तुच्छ सुख है, ये भौतिक सुख। और ये हम सोच सकते हैं कि हम ये सब कार्य जो पशु कर रहे हैं वो हम सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पर अंततोगत्वा वो एक ही है। जैसे हम सोने का हम उदाहरण ले सकते हैं। वो सुअर या कुत्ता जो है वो रास्ते पर सोएगा और हम अच्छे मकान में सोएंगे, पर सोने के बाद दोनों भी भूल जाएंगे, है ना। तो वो प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार भौतिक सुख है वो एक ही है। तो इसलिए हमें वो सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए ये जो सुख है, जैसे मैं बता रहा था कि हम किसी भी शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य शरीर नहीं है, केवल मनुष्य शरीर नहीं। तो हम ये सभी योनियों में जाते हुए आए हैं मनुष्य जन्म में। तो ऐसे बताया गया है सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए। सुदुर्लभम मतलब क्या है, ये एक 84 लाख योनियों के एक चक्र होने के बाद ये क्या है, मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। मतलब क्या है, ये जैसे चक्र है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे आते रहता है। जैसे हम सोचे अभी निचले योनिया में है, जैसे निचले योनिया मतलब जो पानी में है, जलाशय, तो उसमें करीब जलजा नवलक्षानी, ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि 9 लक्ष प्रकार के शरीर है पानी में। जैसे हमें पता है मछली है, मगरमच्छ, तो ऐसे 9 लाख शरीर है। अनुवाद चाहिए उनको? You want to translate? Is it required? ಅವ್ರು ಈಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ನೀವು ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, सरी परवागिಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. सो हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राणियों को भी ये आनंद प्राप्त होता है। तो मैं इस बारे में बता रहा था कि 9 लाख जलचर है। तो ऐसे ये सभी जलचरों के शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें जो पेड़ पौधों का शरीर प्राप्त होता है, तो स्थावर लक्ष विंशति कहा गया है। स्थावर लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20 लाख, 20 लाख योनिया है ऐसे पेड़ पौधों का। तो वो प्राप्त करने के बाद फिर प्राणियों का हमें शरीर प्राप्त होता है, कुछ 30 लाख प्राणियों का योनि, फिर जो है हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो मतलब क्या है, सुदुर्लभ मतलब हम सोच सकते हैं, तो इतने सारे लाखों करोड़ों जन्मों में हमें जाने के बाद हमें ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। तो इस शरीर में आकर भी हमें वही न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद। पहला लाइन क्या है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो एवं मतलब क्या है, केवल उस चीज के लिए वो प्रयत्न करता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। जो चीज अन्य शरीरों में प्राप्त नहीं होता है। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद। उपर्यद मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। जैसे ऊपर जाना मतलब देवी देवताओं का देह को प्राप्त करना, और नीचे आना मतलब जैसे पशुओं का देह प्राप्त करना। पर क्या है, वो सभी स्थितियां जो है वो अस्थाई है, वो शाश्वत नहीं है। जैसे कहा गया है कि स्वर्ग लोक में जो आनंद का अनुभव होता है वो बहुत ही ये मनुष्य देह से बहुत श्रेष्ठ है। वो
श्रेष्ठ मतलब अंततोगता वही है, वो भौतिक सुखी है, फिर भी वो क्वालिटी वो हायर है। जैसे वहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर जो भी जाते हैं तो उनको ऐसे शरीर मिलता है, वो प्राय अमर जैसे है। वो अमर मतलब हमारा एक शरीर, हमारा एक दिन है ना, उनका 6 महीनों के बराबर है। तो ऐसे वो दीर्घ आयु को भोगते हैं। फिर भी क्या होता है, उनका आयु होने के बाद उन्हें और नीचे आना पड़ता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, जैसे बिजनेसमैन है, वो कुछ बिजनेस करेगा, बहुत पैसे कमाएगा, और शायद भोग के लिए वो कोई अच्छे जगह जाएगा, जैसे गोवा या कहीं पर, और भोग करने के बाद वो और आएगा पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर पुण्य करते लोग, और स्वर्ग लोग में जाकर वो भोगते हैं, फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो कर्म को क्या है, कर्म के जो फलों को हम भोगने के बाद उसका अंत हो जाता है, वो रहता नहीं है। तो भौतिक सुख और दुख हमें ये दोनों भी कैसे मिलता है, ये कर्म फलों के अनुसार मिलता है। तो ऐसे नहीं है कि हम बहुत सारा प्रयत्न करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं, हमारे भाग्य में लिखा है तो ही हमें मिलेगा। और हमें समझना चाहिए कि हम ये सब सुख सभी योनियों में भोग के आए हैं। तो एक भागवतम में और एक अन्य जगह पर आता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। मतलब जैसे एक शुगर केन है, शुगर केन को क्या कहते हैं, गन्ना है। गन्ना को आपको पता है, सभी ने खाया होगा। तो गन्ना को खाते हुए क्या होता है, जब खाते रहते हैं तो उसका स्वाद चले जाता है, कुछ स्वाद नहीं रहता। तो उसी प्रकार हमारा भी स्थिति है। तो भौतिक सुख हम अलग अलग जन्मों में, अलग अलग योनियों में हमें भोगा है, हमें कुछ आनंद नहीं मिला है, फिर भी हम उसमें ही खोज रहे हैं सुख को। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि ये भौतिक सुख को पिताजी क्या है, वो अनुभव करता है। तो सभी को पता है भौतिक सुख में कुछ आनंद नहीं है। तो पिताजी मतलब वो कुछ 30-40 साल उसने बिताया है इस भौतिक सुख में, तो उसे फिर भी वो सुखी नहीं बन पाया है। फिर भी वो उसके बच्चे को नहीं बताएगा वो कि आपको ये इसमें सुख को नहीं खोजना चाहिए, आपको आध्यात्मिक जीवन में आपको दिलचस्पी लेना चाहिए। तो ये स्थिति है। तो पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, हम इसे स्वाद लेते आए हैं, फिर भी हम इसमें ही सुख को खोज रहे हैं। तो प्रश्न उठता है यहाँ पर, अगर ये श्लोक नारद मुनि कह रहे हैं, तो नारद मुनि अगर कह रहे हैं कि हमें भौतिक सुख के पीछे नहीं लगना चाहिए, उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, तो क्या हमें ऐसे ही बैठना चाहिए? हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए? तो खाना कैसे मिलेगा? तो खाना और मकान ये कैसे चलेगा? अगर भाड़ा देना है तो पैसे कैसे आएंगे? तो लॉकडाउन के समय पर ये प्रश्न आया होगा ना सभी के महीनों में, लॉकडाउन बहुत महीनों के है तो कैसे चलेगा हमारा बिजनेस? तो प्रश्न है, ये उत्तर है कि नारद मुनि कहते हैं तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम। जैसे दुख अचानक अपने आप आ जाता है, तो कि कोई दुख के लिए प्रार्थना करता है, ऐसे कोई आदमी है जो मंदिर जाता है और पूछता है कि मुझे आप दुख दीजिए भगवान, मैं बहुत सुखी हूँ? नहीं, सभी सुख पूछते हैं, फिर भी दुख आ जाता है। तो उसी प्रकार जैसे दुख आता है हमारे पाप कर्मों के कारण, सर्वत्र लभ्यते दैवात, दैव के अनुसार या हमारे भाग्य के अनुसार सुख भी आएगा। तो जैसे उदाहरण है, ऐसे कभी कभी हम देखते हैं जो बेटे हैं तो उनको पिताजी का जो संपत्ति है अचानक मिल जाता है एक समय पर। कुछ नियम होता है कि कुछ समय के बाद तो जो पैसा है वो खुद ही मिलता है, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया नहीं। जैसे तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, वो गोल्डस्मिथ है, तो उन्होंने बहुत सारा कष्ट किया है वो प्राप्त करने के लिए जो धन, पर ऐसे ही प्राप्त हो गया मुझे, ऑफकोर्स मैं उसे नहीं लिया फिर भी तो उसके कारण मैं ब्रह्मचारी बन पाया। मतलब क्योंकि अगर वो स्थिति नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ता था, पिताजी के लिए मुझे करना पड़ता था पैसे, तो संभालना पड़ता था घर को। पर भगवान की कृपा के कारण तो पैसे थे घर में, तो इसलिए ये अवसर मिला। तो खास कर जिनके पास बहुत सारा पैसा है तो उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए
कि कैसे मेरा दुनिया जीवन चलेगा। एक्चुअली जो गरीब है उनको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो पशुओं को भी आहार प्रदान करता है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण दिया करते थे, जो हाथियां है जंगल में, उनको गवर्नमेंट ने कोई राशन का दुकान खोला है क्या? नहीं, उनको मिलता है खाना। तो अगर हाथियों को मिल रहा है तो मनुष्यों को और जो भक्ति करता है उनको क्यों नहीं मिलेगा? तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मनुष्य क्या है, वो पशु के भी नीचे हो गए है वो। तो पशु तो अच्छा है, तो पशु कम से कम वो नाइट शिफ्ट नहीं करेगा वो। तो अभी तो लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो इसलिए हमारे भाग्य के अनुसार हमें भौतिक सुख भी मिलेगा। तो हमें केवल इस जीवन में तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। कोविद मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल आत्म साक्षात्कार के लिए वो प्रयत्न करेगा। एव मतलब क्या? ओनली, या केवल उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसको। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो वर्णाश्रम धर्म में तो तपस्या को बहुत जगह दिया गया है। तपस्या क्यों करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए क्योंकि हमारा अभी अस्तित्व शुद्ध नहीं है। अभी हम अपवित्र अवस्था में है, क्योंकि हम भोग के पीछे लगे हुए हैं। तो ये शुद्ध अवस्था नहीं है। तो इसलिए ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को कहते हैं, उनके 100 पुत्र थे, उनको क्या उपदेश दिया उन्होंने? नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये। तो आपने मनुष्य नायम देहो देह भाजाम न लोके, नृलोके मतलब क्या? मनुष्य समाज में। तो हमें कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये, विद्भुजा मतलब जो मल खाने वाले सुअर है, तो वो जैसे प्रयत्न करता है हमें भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए कष्ट से। तो ऐसे ऋषभ देव भी अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं। तो इसलिए हमें मनुष्य जन्म में केवल उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो 11वें स्कंद में तो और एक श्लोक आता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावात निश्रेयसाय खलु विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। तो मतलब मनुष्य जन्म क्या है? बहुत सारे जन्मों के बाद हमें मिलता है। मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा, फिर भी क्या है? ये शाश्वत नहीं है। जैसे अन्य पशु या अन्य देह है, उसी प्रकार ये भी क्या है? ये नश्वर है। तो एक दिन हमें मर के जाना पड़ेगा। पर मर के अनुमृत्यु यावात तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावात। तो ये शरीर एक समय पर ये गिरने वाला है। तो पर हमें गिरने के शरीर के मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए? हमारा आत्म साक्षात्कार हमें पूर्ण करना चाहिए। मतलब हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तूर्ण मतलब क्या? हैस्टिली मतलब कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कुछ भी समय न व्यर्थ किए हुए हमें तुरंत आत्म साक्षात्कार में लग जाना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश क्या होता है, हम हमारा मनुष्य जीवन अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों में हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे कहा गया है, प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं, हम बचपन में 20 साल क्या है खेल कूद में हम गवा देते हैं, और तरुण अवस्था में तरुणी के पीछे, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, शंकराचार्य भी कहते हैं, और फिर वृद्धावस्था में चिंतासक्त। तो ऐसे अगर हम वो विश्लेषण अगर हम करेंगे हमारे जीवन का, तो प्राय हमारा सभी जीवन हमारा भौतिक सुख के पीछे हमारा व्यर्थ हो जाता है। हमारा प्राय सभी जीवन हम देखते हैं तो बचपन में हमारा कुछ 15 साल खेल कूद में जाता है, फिर बाद में 15 साल स्त्रियों के पीछे या स्त्रियों का पशु के बीच में कुछ भी है, फिर बाद में वृद्धावस्था में 20-30 साल इसमें चिंतासक्त में जाता है। और हम क्या है हर दिन कितना घंटे सोता है? 12 घंटे सोता है ना? तो 12 घंटे नहीं सोना चाहिए, 6 से 7 घंटा नींद जो है काफी है।
फिर भी बहुत सारे लोग क्या है 10 घंटा 12 घंटे सोते हैं, भौतिकवादी लोग। तो उनका 50 वर्ष या 50 साल उनका उसमें गवा दिए। तो ऐसे करीब 80 वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं और कुछ भी समय नहीं होता दुर्भाग्यवश। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या क्या कहते हैं, हमें बचपन से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कब आएगा कुछ भी गारंटी नहीं है। तो प्रहलाद जैसे परीक्षित महाराज जो है तो सम्राट थे, फिर भी वो क्या किया, जब उनको पता चला कि 7 दिनों में उनको मृत्यु आने वाला है, तक्षक नामक सांप उनको काटेगा, तब उन्होंने क्या किया, सभी छोड़कर वो सुखदेव गोस्वामी के पास चले गए भागवत सुनने के लिए। तो भागवत क्या है, तो मृत्यु के समय पर क्या करना चाहिए या हमें मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात जो सोचता है उसके लिए भागवतम है। जो गंभीर है मनुष्य जीवन को कैसे उपयोग करना चाहिए, जो अगले जीवन में पशु के जैसे जीवन वो जो नहीं चाहता है, तो उसके लिए भागवतम है। और उसके ही लिए ही नहीं है केवल भागवतम हमारे सभी दुखों को निवारण करने के लिए है। जैसे हमने देखा ये सब सुख है, हम कह सकते हैं ठीक है ये सुख है, अस्थायी है, फिर भी हम भोगेंगे। फिर भी क्या है, इसमें बहुत सारे दुख है। जैसे देह को बताया गया है, एक श्लोक है, एक शब्द है, तो शब्द क्या है, वो शब्द कहता है ये देह जो है हमें बहुत सारा कष्ट देता है। क्लेशदा, दा मतलब संस्कृत में जो देता है, क्लेशदा मतलब जो बहुत कष्ट देता है। तो हमें ये शरीर बहुत कष्ट देता है। जैसे बचपन में भी मैं कह रहा था, बचपन में बहुत आनंद मिलता है ये शरीर में, फिर भी बचपन में भी दुख है। जैसे बचपन में भी बहुत सारे रोग आ जाते हैं, अभी के ज़माने में तो बचपन में भी बहुत सारे रोग हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं है। मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जिसको 25 साल में ही उसको 25 या 30 साल में किडनी प्रॉब्लम आ गया है। तो और ऐसे भी बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं उसी समय उनको बहुत सारे रोग हैं। तो ये स्थिति क्यों आया है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारा पाप है लोगों का। तो इसलिए वो ऐसे शरीर को प्राप्त करता है। और एक कारण है अच्छा सुख नहीं है। अच्छा सुख मतलब अच्छा आहार नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। हम यहाँ पर भौतिक सुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भौतिक सुख हर जीवन में हर योनि में लब्ध है, फिर भी वो सुख भी हमें नहीं मिल रहा है। एक्चुअली सुख कब मिलता है, धर्म को पालन करने के बाद। धर्म को पालन करने के बाद अर्थ मिलता है, फिर काम मिलता है। पर अभी के समय में लोग धर्म को छोड़ दिए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें पैसा के द्वारा हमें सब कुछ मिलेगा। पर क्या पैसा के साथ कुछ मिलता है, सुख मिलता है? नहीं मिलता है। एक्चुअली पिछले समय पर क्या था, लोग गरीब थे पर उनके पास सभी भौतिक सुख था। जैसे उनके पास अच्छा गाय का दूध था, अच्छे सब्जियां थे, अच्छा अन्न था। तो अभी तो लोगों को अच्छा अन्न क्या है उसका कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो सब केमिकल में मिलता है और गाय का दूध नहीं है, घी नहीं है। घी अगर हम खरीदना चाहते हैं अभी, अच्छा घी मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो भी क्या होगा, 3000 किलो होगा किलो के लिए। तो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। मतलब पैसे के द्वारा क्या है, हमें भौतिक सुख प्राप्त नहीं मिलता है, होता है। तो वो साधारण जो किसान था तो उसको जो मिलता था कुछ साल पहले, कुछ 20 साल 30 साल पहले, वो अमीर से अमीर लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब क्या है, हम भौतिक दृष्टिकोण से भी अभी प्रगति किए है, वो क्या है, वो भूल धारणा है, वो सच बात नहीं है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो खैर वो अलग बात है। तो मनुष्य जन्म में हमें केवल आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आज एकादशी है। एकादशी दिन में हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल एकादशी नहीं के दिन में नहीं है, हमें केवल उसके लिए ही काम करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो, बुद्धिमान अगर है हम तो उससे अलावा हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कब मरने वाले हैं हमें पता नहीं है। तो परीक्षित महाराज क्या है, उनको 7 दिन का वार्निंग था,
पर हमें उतना भी पता नहीं है। छोटे बचपन में भी मृत्यु आ सकता है। तो मृत्यु आने के पहले ही हमें परफेक्ट करना चाहिए हमारे जीवन में। तो बहुत आसान तरीका आत्म साक्षात्कार करना इस कलयुग में क्या है? भक्ति के द्वारा, खास कर हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। कलयुग के बारे में बताया गया है, ये बहुत दोषों से भरा हुआ है। तो हम देखते हैं तो कलयुग में विरला आपको अच्छा आदमी मिलेगा। अगर वो भी अच्छा आदमी है तो क्या वो बोलेगा अच्छा आदमी मतलब, शास्त्र में बताया गया भागवतम में, अच्छा आदमी मतलब वो जो मतलब कम से कम पाप कर कर अपने जीवन को या अपने परिवार को जो चलाएगा उसको क्या है? अच्छा आदमी बताया गया है। पर शास्त्र में बताया है कि केवल अच्छे कर्म करने से आप सुखी नहीं बन सकते। आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी वो बंधन का कारण होगा। भगवत गीता 3.9 तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है। 9वें श्लोक में यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्। केवल हमें विष्णु या यज्ञ मतलब और एक अर्थ है यज्ञ का विष्णु। यज्ञार्थात या विष्णु अर्थात, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, अन्यत्र अगर हम कोई और कर्म करेंगे तो क्या होगा? वो कारण होगा हमारा बंधन के कारण। हालांकि हम कह सकते हैं हम कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी क्या होगा? वो बंधन के कारण होगा। हम ऐसे हो सकता है हम बहुत सारा अच्छा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर भी हम अगर भक्ति नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो हमें प्राणी लेना पड़ेगा। अगर हम आसक्त है किसी बिजनेस से तो हमें हमारे दफ्तर में क्या बनना पड़ेगा? चूहा बनना पड़ेगा या हाँ कुछ बिल्ली बनना पड़ेगा हमारे आसक्ति के कारण। ऐसे पुराने में उल्लेख है, तो एक जो व्यक्ति था वो बहुत आसक्त था उनके घर के साथ, तो अगले जीवन में उनको एक पेड़ का जीवन लेना पड़ा। और एक ऐसे है कि उसे उसी घर के सामने उसे एक सर्प का जीवन लेना पड़ा। तो ऐसे भी उल्लेख आता है पुराणों में। तो कहने का बात है कि अगर हम अच्छे तरीके से हमारे कर्म को कर रहे हैं वो काफी नहीं है, तो हमें भक्ति करना है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में दिलचस्पी लेना चाहिए। तो हम सभीयों का अवस्था यही है इस जगत में। तो हम जन्म मृत्यु के इस चक्र में हम भोग रहे हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है? ये दुख का अवस्था है। पर नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ जो भक्त है तो वो प्रचार करते हैं और हमें कहते हैं, खासकर प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर दिया। वो ये श्लोक, तो उनके ऐसे बहुत सारे श्लोक थे जो जिनका वो बार बार उल्लेख करते थे। तो उनमें से ये एक श्लोक है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो हमें केवल इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए हर समय हर क्षण। तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए, खास कर मनुष्य जीवन में। तो जो भक्ति करते हैं जो, तो उनको अपने आप ये सब चीज प्राप्त होता है। तो हमें इसके लिए केवल प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था वो श्लोक, कले दोष निदे राजन अस्ते एकोन महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। तो मुक्त संग परम रजेत, तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और मुक्ति मतलब ये क्या है? तो जीवन में जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, वेग आइडिया। वेग आइडिया मतलब वो धुंधला जो विचार है मनुष्यों ये सबके मस्तिष्क में। तो लोग क्या समझते हैं मुक्ति मतलब, उनको ठीक तरीके से पता नहीं है। तो भारत में कुछ लोग जानते हैं मुक्ति है शब्द, फिर भी वो क्या सोचते हैं मुक्ति मतलब हम ब्रह्म में लीन होते हैं। तो ऐसे धारणा है, प्राय लोग ऐसे सोचते हैं। पर मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, मतलब हमारे जो भी तथाकथित धर्म को छोड़कर हमारे असली वास्तविक स्थान में स्थित होना, उसके लिए उसको क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं। हमारा असली स्थान क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सभी कृष्ण के दास हैं।
तो हमारा वो स्थिति है। तो कृष्ण का सेवा करना या भक्ति करना वही मुक्ति का स्थिति है। जैसे भागवत में वर्णन है, जो ग्वाल बाल कृष्ण के साथ वो नाच रहे थे, वो खेल रहे थे जंगल में जाकर, तो हर दिन आनंद लेते थे। तो ये स्थिति को कब प्राप्त किए? बहुत सारे करोड़ों साल के बाद वो प्राप्त किए। वहां पर एक शब्द आता है कृत पुण्य पुंज, कृत पुण्य पुंज। कृत पुण्य पुंज मतलब पूंजी, भक्ति का पूंजी जो वो करके करके वो प्राप्त किए। जैसे एक क्या कहता है, एक डोनेशन बॉक्स या एक क्या कहते हैं उसको, उंडी, करेक्ट, उंडी होता है। जब सोचिए अगर पिताजी, अगर बच्चा अगर कुछ चाहता है, सोचिए साइकिल चाहता है, तो पिताजी उसको एक बार नहीं दे सकता। अगर सोचिए वो मर्सिडीज पूछता है, तो पिताजी क्या करता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा पैसा देता है, चलो रखो, 10,000 ले लो, चलो 50,000 ले लो। फिर बाद में एक दिन क्या होगा, वो उंडी क्या होगा, वो भरकर, वो कितना भी होगा, 30 करोड़ या 2 करोड़ को जो भी है मर्सिडीज का प्राइस, बाद में वो बेटा वो खरीद पाएगा। तो उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा, हम जब भक्ति करते हैं और हमें वो सुकृति प्राप्त होता है, फिर बाद में ऐसे बहुत बहुत जीवन करने के बाद हम आध्यात्मिक लोग जा सकते हैं और भगवान के साथ हम सुखी रह सकते हैं। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मुक्ति मतलब क्या है? बहुत आनंद का जीवन है। तो ऐसे नहीं है कि मुक्ति मतलब ये स्पष्ट नहीं है लोगों के मन में। तो मुक्ति मतलब क्या है? बहुत आनंद स्थिति है, बहुत आनंद का स्थिति है। ये भागवत में दशम स्कंद में वर्णन है, ग्वाल बाल कैसे भगवान कृष्ण के संग में बहुत सारे आनंद के लीलाओं को भोग रहे हैं वो। तो ये स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता कहते हैं हम जब आध्यात्मिक जगत जाएंगे तब हमें बाध्य नहीं करेंगे यहाँ पर आने के लिए। अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें बाध्य होना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, और जहाँ पर भी जब हम जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। स्वर्ग में जाएंगे तो भी, फिर भी, पर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, यम लब्ध्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार प्राप्त होने के बाद हमें और इस मृत्यु संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो खास कर आज एकादशी है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, तो खास कर हमें एकादशी के दिन बहुत जप करना चाहिए, बहुत कृष्ण के लीलाओं को सुनना चाहिए। तो कम से कम हमें ये दिन को बिना कृष्ण को भूले हुए हमें इस दिन को गुजरने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब इस दिन को प्रयत्न करना चाहिए कि इस दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता भागवतम का पठन क्या करें। तो भारत में ऐसे ही था, क्यों वो गरीब से भी गरीब व्यक्ति क्या था, रामायण महाभारत तो सुनता था, वो संतुष्ट था। खास कर संतुष्टि होना चाहिए, क्योंकि लोभ के लिए कुछ भी सीमा नहीं है। तो पैसे खास कर पैसे के लिए कुछ भी सीमा नहीं है, और पैसा खास कर ये लोभ को बढ़ाता है। तो ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।